अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और तैयार हुई हूँ आपके सामने आफ्टर 2 मंथ्स। जी हाँ, आज सबसे पहले आप सबको मैं ईद ज़हरा मुबारक कहती हूँ। अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी ईद है, इसकी डिटेल मैं आगे आपको बताती रहूँगी साथ साथ वॉइस ओवर में। और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद इस तरह मैं तैयार होकर आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि महीने से 2 महीने से मुहर्रम और सफ़र चल रहे थे और आज है ईद ज़हरा। तो ईद 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 होती है और ईद ज़हरा में हम इसी तरह तैयार होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और साथ ही साथ आज मेरे यहाँ बहुत अच्छा खाना बन रहा है और वो खाना कौन पका रहा है, मेरी माँ। जी हाँ, और अभी मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। उन्होंने बल्कि चढ़ा दिया था और क्या चढ़ाया है ये मैं आपको दिखाने चलती हूँ। और मेरी ये वाला ब्लॉग एंड तक देखिएगा कि आज हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। रात में दावत भी है और हम कहाँ जाएंगे ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ साथ बच्चों के हो रहे हैं पेपर्स भी, तो काफ़ी मसरूफ़ियत भी है और अम्मी अबू भी जाने वाले हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो हमारे किचन में बन रहा है कढ़ी, मज़ेदार कढ़ी। और इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर ज़्यादा शेयर करूँगी। वैसे तो ये चढ़ चुकी थी है, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो अम्मी ने कढ़ी चढ़ा दी थी क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अम्मी को कोई मैं कुछ कह दूँ ना कि अम्मी आपको आज ये बनाना है, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। लेकिन मैंने कहा अम्मी रुकिए, आप कढ़ी बना रही हैं आप बनाइए, लेकिन मुझे व्लॉग भी बनाना है उसका। तो अम्मी ने बिल्कुल वैसे ही सब कुछ सेटअप किया। मैंने अम्मी को सिर्फ कैमरा सेट करके दे दिया था रिंग लाइट के ऊपर, और फिर अम्मी ने बहुत अच्छी तरह यानी रेसिपीज़ भी बताती रही हैं। ऑब्वियसली रेसिपीज़ तो नहीं बताई हैं, लेकिन वो चाह रही थी कि मैं बताती रहूँ। मैंने कहा लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। और बस अम्मी अच्छी तरह रेसिपीज़ आपको दिखा रही हैं, तो उसमें मेरी वॉइस ओवर आएगी, लेकिन करेंगी काम अम्मी। तो पहले आप लोग वो देखिए और उसके बाद आप आगे की एक्टिविटीज़ देखिएगा, क्योंकि आज रात फैसल भी आ रहे हैं कराची से, हमें दावत में भी जाना है, बहुत ज़्यादा काम है। मुझे अपने आउटफिट भी निकालने हैं और आज मैंने नया जोड़ा भी बनवाया है, वो भी लेने जाना है टेलर के पास। तो अब वो कब तक आता है लेट्स सी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और मैं अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को दिखाने से पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको पहले अम्मी की जो रेसिपी थी वो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि कढ़ी तो आधी चढ़ गई थी। तो मैंने कहा कि मैं फिर उसके बाद जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो मैं लगा के मैं दिखा दूँ कि अम्मी ने क्या किस तरह व्लॉग बनाया और अम्मी का कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि बजाय मेरे हाथ नज़र आने के आपको अम्मी के हाथ नज़र आ रहे हैं। तो अम्मी ने सबसे पहले दही लिया, हाफ कप दही लिया, उसको बहुत अच्छी तरह फेंटा, इतना अच्छी तरह फेंटा कि वो क्रीम की तरह लगने लगी। और उसके बाद उन्होंने 3 सर्विंग स्पून ऑफ बेसन डाला। बेसन डालने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह फेंटा और फिर उसके बाद उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 1 टेबल स्पून ऑफ अदरक एंड 1 टेबल स्पून ऑफ लहसुन का पेस्ट डाला। और फिर उसके बाद दोबारा उसको अच्छी तरह फेंटती गई, यानी इतनी अच्छी तरह फेंटना कि उसमें लम्स ना आए। और फिर उसके बाद अम्मी ने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला। अम्मी ने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर पानी में घोल कर डाला, ताकि अम्मी इसी तरह डालती हैं हल्दी मिर्च ना पानी में घोल कर, ताकि कोई ख़राब ना हो या कोई कीड़े वीड़े नज़र ना आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर कोई कीड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी अम्मी ने एहतियात के लिए पानी में भिगो के हल्दी और मिर्च डाली। और फिर उसके बाद अम्मी ने डाली प्याज, पिसी हुई प्याज डाली, सबसे छोटी प्याज अम्मी ने डाली। और फिर उसमें हस्बे जायका नमक डाला। और फिर उसके बाद अम्मी फेंटती गई, क्योंकि अम्मी को था कि इसमें लम्स ना रहें, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कढ़ी में लम्स रहते हैं। और उसके बाद अम्मी ने डाला इस कढ़ी के बैटर को पतीले के अंदर, और पतीले में मज़ीद पानी डाल के अम्मी ने कढ़ी को हल्की आंच पे
कड़ी को हल्की आंच पे चढ़ा दिया और फिर चमची से कड़ी को हिला के इसके अंदर चमची डाल दी। क्यों डाल दी आइए सुनते हैं। आपने चमची क्यों डाली कड़ी के अंदर? चमची इसलिए डाली इसके अंदर ताकि जब उबाल आता है तो पूरे पे इसका उबाल तेज जाता है, जैसे पूरा गंदा हो जाएगा। इस वजह से छोटी स्टील की कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डाल दीजिए तो जो उबाल आएगा वो आपका नहीं आएगा और उसी में यानी आपकी कड़ी उबलेगी नहीं? उबलेगी नहीं। ठीक है, कड़ी उबलेगी नहीं। आप 2-3 घंटे आराम से पका सकते हैं। तो इस किस्म के छोटे छोटे टोटके जो है वो अम्माएँ समझा सकती हैं, वरना हम जैसी ख़वातीन को तो मुझे तो नहीं मालूम है, साफ बात है, और ख़वातीन को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि चमची डालने के बाद उबाल इतना नहीं आता है कि वो हल्की आंच पे चढ़ा के आप छोड़ दें। और फिर मेरे बच्चे जो है आजकल व्लॉग में इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मेरे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि उन लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और फिर मैं आ गई, मैंने कहा अब मैं बना देती हूँ पकौड़ों का बेसन, मैं फेंट देती हूँ क्योंकि अम्मी थक गई थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा अम्मी को मैं रेस्ट करवाऊँ और मैंने कहा चलो मैं अब पकौड़ों का बेसन फेंट देती हूँ। तो पकौड़ों के बेसन के लिए सिंपल मैंने बेसन लिया, थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया था क्योंकि घर वाले भी खाते हैं। उसमें नमक मिर्च डाला और ज़ीरा डाला और बेकिंग सोडा डाला मैंने इसके अंदर, और फिर अच्छी तरह मैंने फेंटा। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कड़ी के पकौड़ों के अंदर प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डालती, मैं बिल्कुल सिंपल पकौड़े बनाती हूँ क्योंकि जब हमारे कड़ी के लिए ख़ास तौर पे पकौड़े बनते हैं तो घर वालों के लिए भी पकौड़े फ्राई होते हैं ज़रूर। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं कड़ी के लिए पकौड़े फ्राई कर लूँ और फिर जितना भी आधा बैटर है फिर मैं वो घर वालों को मैं खिला दूँ, और फिर बाद में घर वालों के लिए भी मैंने पकौड़े तले, लेकिन मैंने वो आप लोगों को नहीं दिखाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ जल्दी जो है वो कड़ी के पकौड़े फ्राई किए और फिर मैंने ये डायरेक्टली अच्छा, इस स्टेज में जैसे कि आपने देखा तो इस स्टेज में हम चमची निकाल देते हैं। जब हम पकौड़े डालते हैं फ्राई करने के बाद तो इस स्टेज में हम चमची निकाल देते हैं। और मेरे पकौड़े थोड़े से पतले पतले बने हैं, लोग मोटे मोटे बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पकौड़े फ्राई करती हूँ। और फिर सारे पकौड़े फ्राई होने के बाद जब कड़ी में मैंने सारे पकौड़े डाल दिए और कड़ी का भी बैटर इतना हो गया था कि वो गाढ़ी गाढ़ी सी बन गई थी, तो फिर आई थी बारी अब भगार की। भगार के लिए मैंने लहसुन, प्याज, ज़ीरा, बड़ी मिर्च यानी जो साबित मिर्च होती है वो, और कड़ी पत्ते। मज़े की बात है कड़ी पत्ते मैं हमेशा मंगवाया करती थी कि नहीं है कड़ी पत्ते, नहीं है कड़ी पत्ते। बाद में पता चला कि हमारे घर के किचन गार्डन में ही वो उगा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर मैंने वहीं से तोड़ के कड़ी पत्ते फ्रेश तोड़ के फिर मैंने इसमें डाले भगार में, और भगार को मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छी तरह इसको फ्राई करूं भगार को, और फिर इसको अच्छी तरह कड़ी के अंदर डाल दूं। तो बहुत ही मज़े की कड़ी बनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कड़ी बिल्कुल भी नहीं बची, दिन के वक्त बनी थी और दिन के वक्त ही ख़त्म हो गई। और कड़ी बनाई थी मैंने गरम गरम चावलों के साथ, क्योंकि कड़ी चावल का ही जोड़ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो रोटियों के साथ कड़ी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोनों तरीक़ों से खाई जाती है, रोटी के साथ भी खाई जाती है और चावल से भी खाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर मज़े की जो लगती है वो कड़ी चावल अच्छी लगती है। तो ये बन गई थी कड़ी, क्योंकि रात में तो हमें जाना था, तो इसलिए भी हमने जो है वो कड़ी दिन में बनाई और बहुत मज़े से खाई।
अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ईद ज़हरा क्या है। ईद ज़हरा वो दिन है कि जिस दिन हम अपना सोग उतारते हैं, यानी कि इस दिन जो है मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को ख़बर मिली थी कि इमाम हुसैन के कातिलों को वस्ल जहन्नुम किया गया था और इमाम जो है मुस्कुराए थे। तो इसकी वजह से जो है हम सोग जो है वो उतारते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं और साथ ही साथ इमाम ज़माना की ताजपोशी भी हुई थी, यानी कि इस दिन से इमाम ज़माना की इमामत का आगाज़ हुआ था। तो इसलिए हम इस दिन बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं, बिल्कुल ईद की तरह बच्चों को ईदी भी दी जाती है और खुशियाँ भी मनाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद मैंने फिर दोबारा हसन अब्बास को दोबारा बिठाया पढ़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों का उर्दू का पेपर था और उर्दू का पेपर बच्चे तो बच्चे, बड़ों को बहुत टफ़ लगता है। तो मुझे इन लोगों को कराना था तैयारी, क्योंकि हम लोग को रात में डिनर पे जाना था। तो इसलिए इससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द इन लोगों की तैयारी करा दूँ। तो मैं ले रही थी इमला और साथ साथ अल्फाज में बोल रही थी, तो वो लोग मायने लिख रहे थे। तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं बच्चों के रिटन टेस्ट लेने का। तो इस तरह ये दोनों पढ़ाई भी कर रहे थे और मुझे जाना भी था टेलर के पास। तो फिर उसके बाद जब हमारे शौहर आ गए तो हम उसके बाद फिर टेलर के पास गए और टेलर ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र वक्त पे कपड़े स्टिच कर दिए थे। तो ये 2 जोड़े थे जिसकी डिटेल व्लॉग मैं आगे बता रही हूँ आपको। तो ये अभी फ़िलहाल मैं टेलर के पास खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा दूँ। तो ये थे मेरे जोड़े ईद ज़हरा के। जो है वो एक ये था जिसको मैंने अलकरम से लिया था और इसके अंदर हल्की सी बेल, मैचिंग की बेल बहुत अच्छी लग रही थी और इसके अंदर ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ था पूरा दुपट्टा, इवन शर्ट भी ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। और ये कलर जो है मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये ले लूँ। तो ये बहुत अच्छा स्टिच भी हुआ था और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ ये वाला सूट मुझे अम्मी ने दिलाया था, रेड एंड ग्रेश। अच्छा, था तो सिंपल लॉन का सूट, लेकिन जो प्रिंट हुआ हुआ था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मैरून एंड रेड आर माई फेवरेट कलर। और कंट्रास्ट थी ये वाली शलवार, मतलब ट्राउज़र मैंने इसका बनवाया था, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैंने पैंचों में दे दी थी, यानी ट्रायंगल्स बनवा लिए थे। और इसका जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता था ना, वो एक तो दुपट्टे में मैंने बेल लगवा ली थी, हल्की सी कपड़े की जो बेल होती है मैचिंग से। और सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगता है, सबसे अच्छा प्रिंट जो मुझे लगा इसके बैक साइड पे लगा शर्ट के, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और उसी को देख के मैंने ये सूट को चूज़ किया था। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। फिर रात को जाने के लिए मुझे जो आउटफिट पहना था वो यही पहना था। तो इसके साथ की मैचिंग की ज्वेलरीज मैंने निकाली, इयररिंग्स निकाले, बैंगल्स निकाले एंड प्लस मैंने लॉन्ग चेन्स निकाली। और फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर हम लोग रवाना हो गए। और फिर रास्ते में बहुत ही खूबसूरत रोड सजी हुई थी। और फिर उसके बाद हम जो हैं आ गए अपने दावत में, जहाँ मैं आना था। अच्छा, ये जो दावत थ्रो की थी, ये मेरी, वही मैं कहूँगी कि मेरी छोटी भाभी के घर हुई थी, यानी छोटी भाभी के मैके में, और जिनका नाम है ज़हरा जाफ़री। शादी से पहले उनका नाम ज़हरा जाफ़री था और शादी के बाद उनका नाम हो गया है ज़हरा फराज जाफ़री। और उनकी मदर ने, यानी जो मेरी कज़न भी लगती हैं, उन्होंने बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनाई हुई थी। यानी मैं आपको पूरी टेबल सही तरह मैं आपको नहीं दिखा पाई, मुझे समझ में नहीं आया था मैं आपको क्या दिखाऊँ और क्या ना दिखाऊँ। उन्होंने पुलाव बनाया हुआ था, उन्होंने फ़िश फ्राई की हुई थी, उन्होंने ड्रम स्टिक्स बनाए हुए थे, उन्होंने नहारी बनाई हुई थी और कोफ्ते बनाए हुए थे और बहुत और दूसरी मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको किस तरीके से सारी डिशेस बताऊं। खैर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आला और टेस्टी डिशेस बनी हुई थी और हम लोग को बहुत मज़ा आया। और फिर हमने सुकून से बहुत मज़े से खाना खाया। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा घर आपको दिखा दूँ, जहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग रूम में लेडीज़ का इंतज़ाम हुआ था और यहाँ पे सब जेंट्स खाना खा रहे थे। और फिर थोड़ा सा घर दिखाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं सुकून से अपना खाना लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैंने क्या लिया। अच्छा, मुझे फ्राइड आइटम्स खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने लिए फ्राइड फ़िश ली और पास्ता भी था, और मैंने फिर पास्ता लिया और सैलड ली एंड ड्रम स्टिक्स लिए, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं ये लूँ और फिर मैं बाकी आइटम्स लूँ। अब जहाँ मीठा ना हो तो वो दावत नहीं कहलाती है। तो फिर आखिर में जो है मीठे में थे शाही टुकड़े, रसमलाई और कुल्फ़ी एंड मिठाई। तो शाही टुकड़े बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही यमी थे, तो हम सब ने बहुत मज़े से खाया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा यह व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।